Assalamu alaikum students, I am Laiba. Today we will discuss about metaphysical poetry, its main characteristics, metaphysical poets and the most famous literary term carpe diem. So firstly we will start about metaphysical poetry. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश पोइट्री को बहुत अलग अलग एजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है ताकि स्टडी के लिए भी आसानी हो और समझने के लिए भी आसानी हो। इसको बहुत सारी एजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे एंग्लो सैक्सन पोइट्री, क्लासिकल पोइट्री, नियो क्लासिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री और मॉडर्न पोइट्री। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाफिजिकल poetry. So meta means beyond and physical means about concrete things that one can see and touch. अब मेटाफिजिकल पोइट्री वो पोइट्री होती है जो कि इस फिजिकल वर्ड से, इस फिजिकल नेचर से बिल्कुल बियॉन्ड हो, इससे हो ही ना, इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, ठीक है। और इसमें जो है ये पोइट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती है, ठीक है। Thus, metaphysical poetry means poems on the subject which exist beyond the physical world. यानी वो ऐसे सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि स्पिरिचुअल होते हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री विच डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स। ये एक ऐसी पोएट्री होती है जो कि लॉजिकल, फिलोसफिकल, कंसेप्चुअल और हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट्री उसमें होती है और इसमें इसी सब्जेक्ट से वो डील करते हैं। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये मेटाफिजिकल पोएट्री को इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने एक बुक लिखी। अब आपको ये जो है, ये आपने बुक का नाम याद रखना है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। इसमें उसने 52 पोएट को डिस्कस किया। जब सैमुअल जॉनसन इब्राहिम कोहली के टॉपिक पे, ये इब्राहिम कोहली के चैप्टर पे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड को यूज़ किया। इससे पहले मेटाफिजिकल वर्ड को या मेटाफिजिकल पोएट्री को या मेटाफिजिकल पोएट को कोई भी नहीं जानता था। इवन जो पोएट खुद मेटाफिजिकल पोएट थे 17th सेंचुरी के, वो भी नहीं जानते थे कि हाँ हम मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहे हैं या हम मेटाफिजिकल पोएट हैं। इसको तो इंट्रोड्यूस ही 18th सेंचुरी में करवाया गया था, सैमुअल जॉनसन ने जो है वो इसका इंट्रोड्यूस करवाया। सो फिजिकल पोएट्री के फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, इधर लव बिटवीन मैन एंड वुमेन और डिवोशन टू गॉड। इसमें जो है वो कंसेप्चुअल थीम्स होते हैं, जैसे कि लव दिखाया जाता है अपोजिट जेंडर्स का, मैन एंड वुमेन का, या डिवोशन टू गॉड। नंबर 2, लॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन। इसमें जो है बहुत ही लॉजिकल और अच्छे जो हैं प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है किसकी, इमोशंस की, ठीक है, कि आपकी इमोशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नंबर 3, यूज़ ऑफ कंसीट एंड विट इन प्रोफ्यूजन। अब कंसीट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो पोएट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसीट। जैसे कि जॉन डन की एक पोएम थी जिसका नाम था फ्ली। तो जो फ्ली होता है वो एक कीड़ा होता है जो कि खून पीता है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो जो फ्ली है वो मेरा खून भी पीता है, जो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो उसका भी खून पीता है। तो इस तरह से उस फ्ली के अंदर हम दोनों का खून है, तो इस मीन कि हमने जो है वो फिज़िकल टच दिया है या फिर हमने फिज़िकल रिलेशनशिप बना लिया है, ठीक है। वो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को बताते थे, ठीक है। नंबर 4, टर्सीनेस ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, तंगी। ये बहुत रूड होता है, अनफ्रेंडली वो अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा होता है। नंबर 5, स्किलफुल यूज़ ऑफ कोलोकियल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मल वर्ड्स। यानी कि इसमें वो अनफॉर्मल वर्ड्स को, अनफैंसी वर्ड्स को यूज़ करते हैं, फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ कम करते हैं। एब्रप्ट बिगिनिंग। एब्रप्ट बिगिनिंग का मतलब होता है कि बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड जो है वो बिगिनिंग होती है इन पोएम्स की, और बेसिकली ये भी हो सकता है कि समटाइम्स ये अनप्लेजेंट भी हो सकती है। आगे है
फिज़िकल पोइट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मेटाफिज़िकल पोइट्स की। इनके नाम लिखे हुए हैं जोहन डन, मार्वल, हर्बर्ट, हेनरी वुगन, कौली, कैरियो एंड क्रैश wrote मेटाफिज़िकल पोएम्स। दे आर नोन एज मेटाफिज़िकल पोइट्स। इनको मेटाफिज़िकल पोइट्स कहते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये इनको नहीं पता था कि हम मेटाफिज़िकल पोइट हैं। ये टर्म इंट्रोड्यूस ही सैमुअल जॉनसन ने करवाई थी 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है कार्पे डिएम। कार्पे डिएम जो है वो एक लिटरेरी टर्म है, ठीक है। अ लिटरेरी मोटिव यूज इन लिरिक पोएम्स। इनको लिरिक पोएम्स को में यूज़ किया जाता है। और लिरिक पोएम क्या होती है ये मैं ऑलरेडी वीडियो इस पे बना चुकी हूँ। इट इज़ अ लेटन फ्रेज विच मीन्स सीज द डे और इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को क्या करो, इंजॉय करो। टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ डे, अपने डे का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है। द पोएम दैट डील्स विद द मोटिव इज कॉल्ड अ पोएम ऑफ कार्पे डिएम ट्रेडिशन, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि जो करना है ना तुम्हें वो आज करो, कल का वेट ना करो, या फ्यूचर का वेट ना करो, या फ्यूचर पे डिपेंड ना करो। आज अपने आज को एंजॉय करो, अपना टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि नो वन नोज व्हाट विल हैपनिंग इन फ्यूचर। सो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। मार्वल्स ने लिखा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड रॉबर्ट हैरिक्स टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएम्स। ये इसकी फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको मेटाफिजिकल पोएट्री और कार्पे डिएम का समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।